ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान सोमनाथ मंदिर के परिसर में भव्यता और दिव्यता से भरा ड्रोन शो का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट कर लिखा कि सोमनाथ की पावन धरा से निकला ये प्रकाश पुंज पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रहा है। देखिए तस्वीरें आप। तो भव्यता और दिव्यता से भरा हुआ ये ड्रोन शो रहा। और देखिए पीएम यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और देखिए उन्होंने पूजा अर्चना की पहले मंदिर में और त्रिशूल के साथ अभिषेक किया। शिव दरबार में माथा टेका। मंदिर परिसर में ओंकार ध्वनि के साथ 72 घंटे के जप का आयोजन हुआ, जिसमें वो शामिल भी हुए। और ये पूरा माहौल देखिए भक्ति और भारतीय संस्कृति का पहचान बना रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिव्यता और भव्यता दिखाई गई है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास की अगर हम बात कर ले तो ये वही सोमनाथ है जहाँ 1026 में महमूद गजनवी ने हमला किया था और मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इस घटना को आज पूरे 1000 साल हो चुके हैं, लेकिन सोमनाथ की वही खूबी रही है। वे यहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए ये मंदिर टूटा, लेकिन आस्था यहाँ पर नहीं टूटी, विश्वास नहीं गिरा। और आजाद भारत में 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण हुआ और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उस ऐतिहासिक पल को 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसी को देखते हुए, इन दो ऐतिहासिक पड़ावों को जोड़ते हुए इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का नाम दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंचे रहे। और किस तरीके से यहाँ पर एक भव्य और दिव्य ये कार्यक्रम रहा, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो शाम को सोमनाथ के आसमान में ड्रोन शो हुआ, जिसमें हजारों ड्रोन की रोशनी से मंदिर का इतिहास और शिव का प्रतीक आकाश में उभर गया और आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था ने पूरे परिसर को जगमगा दिया। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ एक शौर्य यात्रा भी निकाली गई और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। भव्यता और दिव्यता से भरा ये ड्रोन शो रहा शाम में और आज देखिए ये यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सोमनाथ हिंदुस्तान के आत्मसम्मान का केंद्र है और देखिए किस तरीके से इस मंदिर का एक इतिहास रहा, संघर्ष रहा और आज इसे हम सभी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के नाम पर इसके देखिए आज के दिन को मना रहे हैं। भव्यता और दिव्यता से भरा ये पूरा यहाँ पर तैयारी की गई है, ये पूरा शो रहा है और आज देखिए पीएम की तरफ से झांकी निकाली जा रही है, रैली निकाली जा रही है। तो गुजरात से ये सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, देखिए और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त गुजरात से, जहां पर तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में देखिए लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो पीएम मोदी को आप देख सकते हैं, देखिए बड़ी संख्या में यहां पर और सोमनाथ में मोदी शौर्य यात्रा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और वहीं कल महाआरती और ओम जाप किया था। तो गुजरात के सोमनाथ में शंकर सर्कल पर शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और देखिए डमरू बजाया है इस दौरान उन्होंने
तो ये यात्रा जो है 1 किलोमीटर की होगी। इसके बाद सुबह 10:15 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। पूजा अर्चना के बाद पीएम सुबह 11 बजे सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं देखिए पीएम की बात की जाए तो पीएम मोदी शनिवार शाम को सोमनाथ पहुंचे हुए थे। यहां सोमनाथ मंदिर पर साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और इसी को लेकर देखिए ये पूरी तैयारी की गई है। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पीएम ने ही रखा है ये नाम और पूरी जश्न के साथ देखिए ये तैयारी की गई थी। तो ये जो पर्व है 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक मनाया जाएगा। सोमनाथ में अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, ओम मंत्र में सामूहिक जाप में हिस्सा लिया और ड्रोन शो भी देखा। और ये सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सोमनाथ शौर्य यात्रा शुरू हो चुकी है जो कि 1 किलोमीटर तक ये चलने वाली है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देखिए। और बात की जाए तो 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज देखिए 10 से लेकर 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं और दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। सोमनाथ के बाद वो मोदी बताया जा रहा है कि राजकोट जाएंगे और यहाँ पर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देखिए, ये शौर्य यात्रा निकाली गई है। सोमनाथ शौर्य यात्रा है जो कि 1 किलोमीटर तक चलेगी और गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दौरे का आज दूसरा दिन है और आज के दिन भी उनके कई कार्यक्रम होने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर के इतिहास की अगर हम बात करें तो देखिए इस मंदिर ने बहुत संघर्ष देखा है और इसके बाद आज देखिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है जो कि कई दिनों तक चलने वाला है। 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक ये पर्व मनाया जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास हो जाता है। ये वही सोमनाथ मंदिर है जहां 1026 में महमूद गजनवी ने हमला किया था और मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इस घटना को आज पूरे 1000 साल हो चुके, लेकिन सोमनाथ की खूबी यही रही कि वो टूटा मगर आस्था नहीं टूटी, वो गिरा मगर विश्वास नहीं गिरा। आजाद भारत में 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण हुआ और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। उस ऐतिहासिक पल को आज 75 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 ऐतिहासिक पड़ाव को जोड़ते हुए इस साल को देखिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का ये नाम दिया गया और इसे जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात कर लें तो वो गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और दौरे का आज दूसरा दिन। कल देर रात हमने देखा था कि शाम को वो मंदिर पहुंचे, उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की, ओम का जाप किया। इसके बाद भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया था जिसमें वो शिरकत किए। तो प्रधानमंत्री ने देखिए इस के बाद सभागार में कहा कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की सभ्यता, हिम्मत और हमारी सांस्कृतिक जड़ का प्रतीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि 1000 साल पहले जब मंदिर में हमला हुआ था तब हमें तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन सोमनाथ बताता है कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। भारत फिर उठता है, फिर बनता है और फिर आगे बढ़ता है। तो शाम को एक तरफ देखिए ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम रखा गया था ड्रोन शो का। और अब खबर मध्य प्रदेश से है जहां पर उज्जैन में महाकाल की आरती का भव्य नजारा सामने आया, जहां अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी ने महाकालेश्वर मंदिर में शयन आरती में भाग लिया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यहां पर पहुंची हुई थी, उनकी बहन शमिता शेट्टी भी उनके साथ मौजूद रही और ये तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर में दोनों बहनों ने पूजा अर्चना किया, आरती में भाग लिया और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तो बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी को आप सभी जानते होंगे। देखिए वो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पहुंची जहां उन्होंने पूजा अर्चना की
और अपनी बहन के साथ वो पहुंची हुई थी। तो महाकाल की आरती का ये भव्य नज़ारा और देखिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी और इसी आरती में शामिल होने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी पहुंची हुई थी। खबर वाराणसी से, जहां पर दाल मंडी में आज बड़ा एक्शन लिया गया है। दाल मंडी में अब बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। हथौड़े के बाद कहा जा रहा है कि बुलडोजर का एक्शन यहां पर चलेगा। दाल मंडी की गलियों में चलेगा बुलडोजर। थोड़ी देर में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। खरीदे गए भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। और आपको बता दें कि दाल मंडी की सड़क चौड़ी होनी है, 17.4 मीटर ये सड़क चौड़ी होगी और इसी को लेकर यहां पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। 181 भवन, 6 मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही होगी। अब तक 20 भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है। तो दाल मंडी में इसके पहले देखिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जा रहा था ध्वस्तीकरण के लिए, लेकिन अब बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, थोड़ी देर में दाल मंडी में बुलडोजर की कार्यवाही शुरू होगी, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का अभियान लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच हथौड़े के बाद अब बुलडोजर एक्शन की बारी। हम सीधी तस्वीरें आपको दाल मंडी से दिखा रहे हैं। ये देखिए दाल मंडी के गलियों में अब बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद जो बुलडोजर का जो एक्शन है वो साफ तौर दाल मंडी की गलियों में दिखाई देगा। आपको बता दें कि दाल मंडी की सड़क कुल 17.4 मीटर चौड़ीकरण किया जाना है और इसके जद में 181 भवन और 6 मस्जिदें आ रही हैं, जिसको लेकर के SIR प्रक्रिया के बाद से ही जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब जो है दाल मंडी की गलियों में बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। बाबा का जो बुलडोजर है वो इस वक्त जो है दाल मंडी की गलियों में आ चुका है और ये सड़क जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा और यही वजह है कि इस सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। और साफ तौर पे बुलडोजर की एंट्री जिस तरीके से हुई है उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जो दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो संपन्न कर ली जाएगी, ताकि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि इस सड़क को 17.4 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा। दोनों तरफ पाथवे बनाया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो तमाम जो चीजें हैं वो शुरू हो चुकी है। बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो चुकी है। कल की अगर बात कर ले तो कल 3 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी। हथौड़े से जो है कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि दाल मंडी की जो गली है वो काफी सकरी गली है। यही वजह है कि बुलडोजर नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब जो है जगह बना दिया गया है, बुलडोजर की एंट्री हो गई है और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो भवन है उसे तोड़ा जाएगा। क्योंकि 20 भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है। कुल 181 भवन है जो चौड़ीकरण के जद में आएंगे। इसके अलावा 6 मस्जिद। हम तस्वीरें आपको दाल मंडी गली की दिखाएं तो ये देखिए यही वो दाल मंडी गली है जिसे 17.4 मीटर चौड़ीकरण किया जाना है। लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। कल 3 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी और आज की अगर बात कर ले तो आज एक भवन पर बुलडोजर चलेगा। ये देखिए ये मस्जिद भी है, ये मस्जिद भी जो है चौड़ीकरण के जद में आएगी। हालांकि अभी तक इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। जिन भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है सिर्फ उसी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से दाल मंडी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है उससे माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ध्वस्तीकरण करने के बाद यहाँ पर सड़कें बनाई जाएंगी। फिलहाल बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ इसमें नया निकल कर आता है, क्योंकि दुकानदारों का साफ तौर पे गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो मकान मालिक हैं उनको तो जो है पैसा मिल रहा है, लेकिन जो दुकानदार लंबे समय से यहाँ पर किराए पे हैं उनके लिए अभी तक कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। तो साफ जाहिर है कि उनका भी गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्वस्तीकरण का जो अभियान है वो लगातार निरंतर जारी है। जी बिल्कुल। और बात की जाए वहाँ पर प्रशासन की किस तरीके से तैयारी है, कौन कौन सी फोर्स वहाँ पर मौजूद है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दाल मंडी में ध्वस्तीकरण का अभियान लगातार जारी है उससे विरोध भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और आज रविवार का दिन है और आप देख सकते हैं जो सारी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे।
ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है कैसे देखते हैं? ठीक है, अच्छा चौड़ीकरण हो जाएगा तो अच्छी है, आने जाने का सुविधा हो जाएगा। पहले हथौड़े से तोड़ा जा रहा था, बुलडोजर की भी एंट्री हो गई है। माना यह जा रहा है कि जल्द से जल्द ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसे पूरा किया जाएगा ताकि सड़क बन सके और जो श्रद्धालु हैं उनको जगह रहेगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा रहेगा। कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, सही। तो बिल्कुल देखिए, तो पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और जिस तरीके से बुलडोजर की एंट्री अब दाल मंडी की गलियों में हो चुकी है उससे माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसे संपन्न किया जाएगा और रोड निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। तो इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो आवागमन को लेकर क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से पूरा ये रूट मैप तैयार किया गया है आसपास के लोगों के लिए? बिल्कुल देखिए, इस दाल मंडी की अगर बात करें तो ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी में शुमार है दाल मंडी और बड़ी संख्या में यहाँ पर न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार तक से लोग खरीदारी के लिए आते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है उससे दो तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है, लेकिन वैकल्पिक जो रास्ता है वो आमजनों के लिए जाने आने के लिए खोला गया है और जहां जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है वहां पर लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ऊपर से जो मलबा गिर रहा है उससे लोगों को खतरा भी है और ये वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर बाकायदे बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जो खरीदार हैं, जो दुकानदार हैं, उनके आवागमन के लिए भी अलग से वैकल्पिक व्यवस्थाएं दी गई हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ख्याल प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। लेकिन बुलडोजर की जिस तरीके से एंट्री हुई है उससे माना जा रहा है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसे अब तेज कर दिया गया है क्योंकि 20 भवनों का अब तक जो है 20 भवनों का अब तक रजिस्ट्री हो चुका है और हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये वही बुलडोजर है जो अब दाल मंडी की गलियों में चलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि 20 भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है। 181 भवन और 6 मस्जिद इसके जद में आ रहे हैं, चौड़ीकरण के जद में आ रहे हैं, तो 17.4 मीटर चौड़ीकरण किया जाना है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब जो है मस्जिद इसके अलावा बाकी भवनों पर जब कार्रवाई होती है तो क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से ध्वस्तीकरण अभियान लगातार जारी है उससे कहीं न कहीं जो दुकानदार हैं उनमें एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूपी में ठंड का सितम जारी है। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बेहद ठंड बढ़ गई है। भीषण ठंड में लोग ठिठुरते नजर आए हैं। लखनऊ, आगरा और कई शहरों में ठंड की तस्वीरें सामने आई जहां पर देखिए आम जनमानस की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। लोग तो लगातार उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि ठंड का ये सितम देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर कई क्षेत्रों में देखिए बेहद ठंड का सितम जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी जारी कर दी है कि ठंड ऐसी ही बरकरार रहेगी। वहीं डॉक्टर्स भी देखिए तमाम लोगों को सलाह देते नजर आ रहे हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकले अपना ख्याल रखें और गर्म कपड़े पहन कर निकले। तो इस ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर की ये तस्वीर है जहां पर देखिए किस तरीके से मौसम का हाल यहाँ पर बना हुआ है। लोग ठिठुरते नजर आए हैं और इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ये तस्वीर आप आगरा से देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी कोहरे का कहर और ठंड का सितम जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बड़ी खबर देखिए गोरखपुर से है जहां पर गोरखपुर महोत्सव का आज से आगाज हो रहा है। आज से 13 जनवरी तक यहां पर कई कार्यक्रम होंगे। आज मंत्री जयवीर सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। 13 को सीएम के हाथों समापन होगा। स्थानीय कलाकारों को खास तरजीह दी गई है। तो कई कलाकार देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस साल भी गोरखपुर महोत्सव बड़े ही दिव्यता और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। देखिए आज से इसकी शुरुआत हो रही है और आज मंत्री जयवीर सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। 13 को सीएम के हाथों समापन होगा और इसमें कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में देखिए लोग पहुंचते हैं। ऐसे गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को इस बार खास तरजीह दी गई है। और जो है गोरखपुर महोत्सव 2026 का आयोजन जो है चंपा देवी पार्क में 11 तारीख से 17 तारीख के मध्य किया जाएगा, जिसका उद्घाटन जो है माननीय पर्यटन मंत्री जी के द्वारा चंपा देवी पार्क में किया जाएगा और इसका जो समापन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 13 तारीख को शाम के समय लगभग 4 बजे के आसपास इसका समापन किया जाएगा, जिसमें भजन संध्या रहेगी। तो देखिए ये पूरी तैयारी कर ली गई है और चंपा देवी पार्क में इस बार गोरखपुर महोत्सव का ये पूरा कार्यक्रम होगा। बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर कलाकार पहुंचने वाले हैं।
संवाददाता विकास शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, गोरखपुर महोत्सव को लेकर तैयारियां बड़े जोरों शोरों से की गई हैं और क्या कुछ विशेष देखने को मिलेगा इस बार? बता दें कि आज से जो है गोरखपुर महोत्सव का आगाज होगा, जहां पे आज 1 बजे के करीब जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह वो इसका शुभारंभ करेंगे और 13 तारीख को सीएम योगी के हाथों इसका समापन होगा। इस बार गोरखपुर महोत्सव के लिए जो है काफी व्यवस्थाएं की गई। सबसे पहले तो लोकल कलाकार उनको तरजीह दी गई है, साथ साथ जो बॉलीवुड नाइट है उसमें जो बादशाह है सिंगर हैं वो अपनी जो रैप का प्रदर्शन करेंगे, साथ साथ जो भोजपुरी तड़का में स्टार पवन सिंह है वो अपनी भोजपुरी तड़का देंगे, साथ साथ जो भजन संध्या में वो भक्ति ठाकुर है और तनिष शर्मा जो है और अन्य जो कलाकार हैं जो कि देश विदेश में इनका नाम है वो अपने प्रदर्शन करेंगे। तो गोरखपुर महोत्सव को इस बार काफी खास बनाया गया है। लजीज व्यंजनों के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, साथ साथ जो स्थानीय कलाकार हैं या जो ओडीएफ जैसी वो चीजें हैं उनको भी बढ़ावा दिया गया है। चंपा देवी पार्क में इसका आज से आगाज होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर एटा में सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। तेज रफ्तार 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई है, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। थाना आवागढ़ क्षेत्र में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो एटा में ये भीषण सड़क हादसा हो गया है, 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई है। में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार के कहर ने 3 लोगों की जान ले ली है। आपको बता दें पूरा मामला एटा के आवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव उड़ेरी के समीप की घटना है, जहां बुलेट और HF डीलक्स बाइक की हुई आमने सामने की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जिसमें डॉक्टरों ने उपचार के दौरान 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं एक व्यक्ति की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें दोनों बाइकों के सवार जो मृतक थे, एक बुलेट सवार जो है जो मृतक हैं वह एटा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गधनपुर के निवासी हैं। वहीं एक बाइक के सवार जो है लोग जो है आवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव छैया के रहने वाले हैं। घटना के बाद से जो है परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और चीत्कार मचा हुआ है। एटा से संजीव गुप्ता, भारत समाचार, छत्तीसगढ़। खबर लखनऊ से, जहां पर डिजिटल अरेस्ट के आरोप में गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। मार्शल सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों से पूछताछ के बाद शिहान शेख को अरेस्ट किया गया। साइबर अपराधियों को सिम बेचने के आरोप में ये अरेस्ट किया गया था। विदेशी पर्यटकों को एक्टिव सिम बेचने के आरोप में अरेस्ट किया गया। यूपीएसटीएफ ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। मुंबई में ट्रैवल एजेंसी का ये काम करता था और प्रतापगढ़ का रहने वाला है शिहान शेख। चित्रकूट पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ आरोपी को रिमांड पर लेकर चित्रकूट आएगी, अब उससे पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर देखिए लखनऊ से सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि इसमें देखिए शिहान शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उससे पूछताछ की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि साइबर अपराधियों को सिम बेचने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। विदेशी पर्यटकों को एक्टिव सिम बेचता था। तो एसटीएफ आरोपी को रिमांड पर लेकर चित्रकूट आएगी और अब इससे पूछताछ की जाएगी। डिजिटल अरेस्ट के आरोप में गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, डिजिटल अरेस्ट के मामले में गिरफ्तारी हुई है, क्या अधिक जानकारी है इस पर? देखिए बिल्कुल, एसटीएफ ने आरोपी जो शिहान शेख है उसको मुंबई से गिरफ्तार किया है। ये वहां पे ट्रैवल एजेंसी चला रहा था, उसी की आड़ में जो साइबर क्रिमिनल है, इसके अलावा जो विदेशी जो पर्यटक हैं जो तमाम होटलों में रुकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उनको जो है एक्टिव सिम जो है वो बेचा करता था। 300 से लेकर 300 रुपए से ये जो है खुद जो है खरीदता था, उसके बाद 800 रुपए में लोगों को बेचता था। और जिन सिमों का इस्तेमाल जो है वो साइबर क्राइम जो है वो इस्तेमाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल